ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बड़ा बयान दिया है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिविल कोड को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए कहा है कि ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भोपाल दौरे के दौरान देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए थे, जिसके बाद लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। एनआरसी का मुद्दा, फिर नागरिकता कानून और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आर पार की लड़ाई दिख रही है। केंद्र सरकार संकेत दे रही है कि जल्द एक देश एक कानून की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने इसे सिरे से नकार दिया है। AIMPLB की तरफ से जारी किए गए बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है। AIMPLB ने सिविल कोड को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड, यूपी सरकार या केंद्र सरकार की ओर से UCC का राग अलापना, असामयिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। बयान में कहा गया है कि हर व्यक्ति जानता है कि इसका मकसद बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देना है। ये अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बयान में कहा गया है कि AIMPLB इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है वो ऐसे कामों से परहेज करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बौखलाहट की वजह 4 दिन पहले भोपाल में दिया गया गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उन्होंने उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने का भी जिक्र किया। CEA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन देश को अब इसकी जरूरत है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। सिविल कोड पर चल रही बयानबाजी के बीच आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है। फ्रांस समेत कई देशों में कॉमन सिविल कोड लागू है। हालांकि भारत में इसे लागू करने में लंबा घमासान देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।